नमस्कार, मैं सीएल भारद्वाज टीवी देख रहे हैं आप। दोस्तों, मेरे वीर जवानों ने 35 दिन पूरे कर लिए हैं। दिल्ली की देश की जो सत्तर मंदिर की जमीन है उस पर संघर्ष जो है उनका लगातार जारी है। मेरे संग कुछ सैनिक भी मौजूद है। 35 दिन हो गए हैं सर, क्या लग रहा है कि सरकार बात सुनेगी? मैडम, सरकार जो है अभी पूर्व सैनिक को हल्के में ले रही है, इसको अभी सीरियस में नहीं ले रही है। जिस दिन सरकार सीरियस में ले लेगी ये मसला सॉल्व हो जाएगा। तो कैसे सर आपको भारी मिलेगी, क्योंकि संख्या बल भी आप लोग दिखा चुके हैं। पहली बार तो आप कर नहीं रहे, आप लोगों का पहले भी करा है, सरकार ने बात सुनी भी है। आप लोग के लिए खास तौर पे ओवरऑल सिर्फ आप लोग के लिए तो बना था ना, तो फिर क्यों ऐसी सब चीज हुआ? मैडम देखिए, जो सेकंड OROP के अंदर जो विसंगतियां जो हुई है, इसके अंदर एक फिल्मी डायलॉग है, मुझे अपनों ने लूटा गैरों में कहाँ दम था, मेरी किस्ती वहीं डूबी जहाँ पानी कम था। अगर ये सरकार की तरफ से कोई गलती हुआ होता तो सरकार तुरंत इसके ऊपर एक्शन लेती। सरकार के जो विश्वासी अधिकारीगण है कुछ, उनके वजह से सरकार जो है अंधकार में रह करके ये जो OROP का जो फैसला सुनाई है, इसके ऊपर सरकार ने फैसला सुना दिया है। अब ये जो धरना प्रदर्शन चल रहा है, इससे सरकार जो है दो मुहा सांप की तरह हो गई है। इधर को जाए, अगर अधिकारी की बात को अवहेलना कर रही है, ORP जवानों की मांग रही है, तो अधिकारी के तरह से विश्वास टूट रहा है। अगर जवानों की ORP अगर मान रही है, मैंने एक दूसरे का हो रहा है, तो इसके ऊपर सरकार जो है धर्म संकट में फंसा हुआ है कि हम क्या करें। अधिकारी का बात मानते हैं तो जवान बेरुख होते हैं, अगर जवान का बात मानते हैं तो अधिकारी बेरुख होते हैं। तो इसके ऊपर सरकार कोई अपना फैसला करेगी, उसके ऊपर अपना डिसीजन लेगी क्या करना है। संख्या की बात करिए, आप में खाली 3% अधिकारी होते हैं जो आपने खुद ही कहा है, और 97% जो संख्या है वो आप लोग की है। सरकार को मेन बात तो आपके खिलाफ है, बात आपको करनी चाहिए। बिल्कुल भारी तो आपका ही है। बिल्कुल 97% हम हैं, तो 97% वालों को सरकार को बात माननी चाहिए। लेकिन शायद आधी सरकार के कानों में जूं नहीं रेंग रही है कि ये सैनिक क्या कर सकते हैं। तो हम ऐसा मौका आएगा तो सरकार को दिखाएंगे कि हम क्या कर सकते हैं। तो मौका कब आएगा सर? 35 दिन आप यहाँ बैठे हो चुका है। पहले ऐसा है ना साहब कि मैं पहले भी यहाँ भी बोला था कि पहले बिना नम्रता से जो काम हो जाता है तो उसमें दूसरे कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर सरकार हमारी बातें ऐसी मान जाती है, नम्रता से मान जाती है, तो हमें जरूरी नहीं है कि हम कोई वो करें। अगर सरकार नहीं मानती है तो हमने ये प्रतिज्ञा कर रखा है कि यहीं पर हम समाधि ले लेंगे, शहीद हो जाएंगे यहीं पर आप शहीद हो जाए। सर काफी बड़ी बात कह रहे हैं आप लोग, यहीं शहीद होंगे। क्या लगता है सर 35 दिन हो चुके हैं? हाँ जी, मेरा नाम सतीश कुमार सिंह, रिटायर्ड सूबेदार जी। मैं साहब के साथी हूँ। मेरा कुछ पॉइंट अलग हटके है, लेकिन स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। साहब ने सारे पॉइंट रख दिए MSP, लेकिन एक है PMR, प्री मैच्योर रिटायर्ड पर्सन्स। भारत सरकार ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस लेटर का जो निकला था 7 नवंबर 2015, 4 जनवरी 2023 और 20 जनवरी 2023 में उन्होंने लिखा है कि दोज पर्सन्स हु हैव रिटायर्ड ऑन 1 जून 2014 एंड ऑनवर्ड on own request they are not entitled for OROP। ये बहुत बड़ा अन्याय है। क्यों अन्याय है? और उसमें उन्होंने एक आर्मी रूल लिखा है कि इस आर्मी रूल में जो रिटायर हुए हैं उनको OROP नहीं मिलेगा। तो मैंने अपना डिस्चार्ज बुक देखा, जब देखा डिस्चार्ज बुक, ये आर्मी रूल लिखा हुआ है, आर्मी रूल 13(3)(1) पैरा 1B, मतलब कि ये प्री मैच्योर रिटायरमेंट में आ गए। अब इन्होंने मुहर भी गलत लगाया है, इसको हमें जरूरत नहीं थी देखने की, लेकिन OROP में जो देखा था। अब मैं 28 साल नौकरी किया हूँ, ये देखिए 28 साल, अब दिखा सकते हैं, मैं पूरा प्रूफ के साथ दे रहा हूँ ताकि लोग देखें। 28 साल सर्विस एक सूबेदार की कलर सर्विस है। भारत सरकार और सैनिक के बीच में एक एग्रीमेंट होता है कि 15 साल जो नौकरी किया वो पेंशनेबल होता है। तो 15 साल हो गया। अब रैंक वाइज सिपाही के लिए 15-17, नायक के लिए 22, हौलदार के लिए 24, नायक सूबेदार के लिए 26, सूबेदार के लिए 28, ये हो गया कलर सर्विस। उसके बाद एक्सटेंशन पीरियड 2 साल। तो एक्सटेंशन पीरियड उसकी मर्जी, वो नौकरी करे या न करे, वो अनविलिंग करता है। तो उस अनविलिंग को इन्होंने प्री मैच्योर का मुहर लगा दिया है। ये भी अपने एक साजिश है। मुहर प्री मैच्योर क्यों लगा है? क्यों नहीं उन्होंने लिखा कि रिटायर्ड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ कलर सर्विस? यदि वो लगाए होते तो ये आर्मी रूल नहीं लगता। अब इस आर्मी रूल लगा देने से मैं सतीश कुमार सिंह 28 साल नौकरी करने के बावजूद भी OROP बेनिफिट से बाहर हूँ। और मैं ही नहीं, हमारे जैसे लाखों लोग होंगे और आने वाली पीढ़ी होगी। और ये कब से लागू है? 1 जुलाई 2014 से। उसमें साफ लिखा हुआ है। बहुत से YouTube चलाने आई थी। नहीं, ये पॉलिसी निकली आपकी 2015 में, और इसका रेक्टिफाइड किए 2014 में। रेक्टिफाइड किया क्या? और सीना ठोक के मुहर मार दिए।
कि इस आर्मी रूल पर 2014 के और 2014 के बाद का ओआरओपी नहीं मिलेगा। उन्होंने मुहर मार दिया मैडम। बहुत से ओआरओपी बोल रहे हैं नहीं 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 नहीं, ये तो अभी के लागू है। मैं कहा साहब उसमें लिखा है विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जून 2014। इतनी आती है अंग्रेजी। तो सरकार से ये अनुरोध है आपके माध्यम से, क्योंकि आप लोग संदेशवाहक हैं, जैसे गरुड़ महाराज थे संदेशवाहक, उसी तरह से आप लोग गरुड़ के लोग देव हैं। मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि इस मुद्दे को सरकार तक पहुंचाएं कि जो प्री मैच्योर रिटायरमेंट हो गए हैं वो भी तो एक सैनिक हैं, वो भी तो पेंशन लेते हैं। कोशिश हमारी जारी रहेगी। फिलहाल मैं आपकी बात में वापस लौटती हूँ। आपने कहा कि हमारी जो समाधि है वो यही बन जाएगी। नहीं लगता कि सर कि ऐसा होगा, उससे पहले सरकार बात आपकी सुन लेगी, क्योंकि आप काफी बड़ी बात कह रहे हैं। नहीं, बात तो बड़ी कर रहे हैं, लेकिन हम ऐसा ये कह रहे हैं कि इसमें सरकार की गलती कम है, हमारे अफसरों की गलती ज्यादा है। अभी सरकार को क्या मालूम कि कैसे रैंक होते हैं, कितनी सर्विस होती है, इतना तो डिटेल में किसी भी सरकार को मालूम नहीं है। ये हमारे ऑफिसर जो बीच में रहे हैं। अब सवाल आता है कि जो अफसर्स हैं जिनका आप लोग बार बार कह रहे हैं इतना गड़बड़ घोटाला करके जो बैठ गए हैं, कब सुधरेंगे वो, कब लाइन पटरी पे आएंगे वो? ये तो सरकार ही जाने, सरकार ही कर सकती है, लाइन पे ला सकती है, और सरकार को चाहिए इसके बारे में बात करें। यहाँ भी ये बैठक होती है, उसमें हमारे रैंकों को भी शामिल किया जाए, उनसे भी बात किया जाए, तभी जाकर सरकार क्लियर होगी और सरकार इसको रेक्टिफाइड कर सकती है। नहीं लगता है सर कि कुछ और रणनीति बनानी पड़ेगी कि सरकार बात तो सुन नहीं रही है? अफसर जो है वो गड़बड़ घोटाला करके जो बैठे हुए हैं अधिकारों में, आपका उन्होंने खुद गड़बड़ करा हुआ है। देखिए मैडम, पहले जो हमारे जो 97% था वो अफसर के साथ में था। हम लोग का पूरा विश्वास था कि अफसर जो भी डिसीजन लेंगे वो सबका भला सोच करके लेंगे। लेकिन ये जो OROP 2 का जो आया है, जो जनरल सतपी साहब की अगुवाई में जो हुआ है, तो जनरल सतपी साहब ने इतना बड़ा विश्वासघात किए हैं कि पूरा मलाई अफसर मान ले गए, और नीचे जो दही का तरी होता है जवान जैसियों को छोड़ दिए। इसके अंदर जो छिड़काव है सिपाही रंग तक कर दिए। OROP 3 में तरी भी ना मिले आपको? नहीं मैडम, ऐसा कोई वो अभी समय हमारे पास में है। अगर ऐसा कोई सरकार का वो लगता है तो 2024 में सरकार बदली होगी। ये तो पूरे सबको पता है। अगर सरकार जैसी जवान की आवाज को सीरियस नहीं लेती है तो आगे अभी 2024 में चुनाव आ रहा है, इसका परिणाम सरकार भुगतेगी। सर आप कुछ कह रहे थे? मैं ये कह रहा था कि ये जो आप बोल रहे थे कि हो सकता है कि तरी भी ना मिले, नहीं मिली है, हम माइनस में गए हैं। जैसे काफी जेसीओ जो हैं जिनका मतलब 31,000 रुपए बेसिक पे वो किया है, जबकि ऑलरेडी उनका 32,614 है, तो 1614 रुपए का बेसिक में उनको घाटा लग रहा है अभी भी। तो पूरे जो था आपने जो कहा वो पूरे मलाई अफसर खा लिए हैं, बाकियों के लिए कुछ नहीं बचा। मलाई खा के अफसर डकार भी चुके हैं। अब तो बात सुन ले आपकी, अब तो कुछ सरकार से गुजारिश लगा दे। मैडम देखिए, सरकार हम लोग की बात सुनेगी, सरकार हम लोग की धैर्य की परीक्षा ले रही है। इस जो केंद्र की सरकार है इससे हम लोग ना उम्मीद नहीं है, उम्मीद है, लेकिन फिर भी जो असंतुष्ट जो है, जो हम लोग हैं, जो अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि सरकार मोदी जी जागिए, और ये जो घोटाला हुआ है, जो धांधली हुआ है, जवान जेसीओ PBOR। देखिए मैडम, दो चीज होता है सेना के अंदर, एक तो PBOR होता है, PBOR के अंदर सिपाही से लेकर के सुधार मेजर तक आते हैं, ऑनरी कैप्टन तक, और दूसरा होता है IC जो ऑफिसर होते हैं। तो ये जो PBOR जो सिपाही से लेकर सुधार मेजर ऑनरी कैप्टन तक है, इनको जो हमारे अधिकारी थे उन्होंने इनको दबा दिया। वो तो दबा तो पहले से भी रहे थे, लेकिन हम लोग अपनी आवाज नहीं उठा रहे थे। लेकिन जो सेकंड OROP के अंदर इतना हम लोग को दबा दिए हैं कि मजबूरन हम लोग को निकल कर बाहर आकर के अपना समस्या सरकार तक पहुंचाने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। मैडम मैं इस माध्यम से मैं जनता को भी चाहता हूं, क्योंकि आप ही लोगों का टैक्स, जनता का टैक्स पैसा इकट्ठा होता है और उसी से पैसे से हम लोग को पेंशन मिलती है, सैलरी मिलती है। सरकार हमें देगी कि नहीं देगी कोई बात नहीं, मैं आपसे मांग रहा हूं, आपकी मर्जी, दे चाहे ना दे, धरना देंगे, प्रदर्शन देंगे, साहब ने बोला जान दे देंगे, एक मुहावरा है, लेकिन जरूरत पड़ी तो हम देश के लिए जान देंगे, किसी नेता के लिए नहीं। देश पर अभी भी कहीं अटैक हो जाए हम वॉलंटियर हो जाएंगे बॉर्डर पर जाने के लिए। लेकिन मैं जनता को बताना चाहता हूं आपके माध्यम से कि जनता, आपका टैक्स का पैसा PBOR 23,000 करोड़ रुपया जो OROP में सबको मिलना चाहिए नहीं मिला, दुरुपयोग हो रहा है, क्योंकि 2.81 अफसर्स के लिए गुणांक हुआ, हमारे 2.57 हुआ, वहीं से ही ये बढ़ोतरी उनकी हो गई। और महोदय
मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जनता का भी दबाव पड़े। आप जैसे मीडिया लोग भी पूछें कि ये जो सैनिक जो कर रहे हैं, आप लोग क्या कर रहे हैं? प्रीमेच्योर रिटायरमेंट को आप लोग छोड़ दिए, वो भी तो सैनिक हैं। 2.81 अफसर्स के लिए है और 2.57 जस्टिस वार के लिए है, अफसर्स के लिए क्यों नहीं है? तो समस्या वही है सारी। हालांकि यही मेरे देश के जो है वीर सैनिक है जवान कह रहे हैं कि बात कुछ भी हो, सरकार से हमें थोड़ी बहुत निराशा है, लेकिन आशा भी है कि कहीं ना कहीं जो सरकार है वह हमारी बातों को जरूर सुनेगी। हालांकि सरकार थोड़ी बहुत अनदेखी है तो हमें कर रही थी। 35 दिन हमें लगातार धरना प्रदर्शन के हो चुके हैं। क्या कुछ होता है? हमारे साथ धन्यवाद।